यहां तुम्हें यह नहीं बताया जाएगा कि सफल कैसे बनो, बल्कि यह दिखाया जाएगा कि तुम हर बार असफल क्यों हो जाते हो जबकि पूरी मेहनत करते हो। इस वीडियो में कोई नारे नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। यहां वह बात है जिसे तुम बार बार अनदेखा करते आए हो कि तुम्हारी बेचैनी ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें समझ आने लगेगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि वही असली ताकत है जिससे फैसले बदलते हैं, रास्ते साफ होते हैं और जीवन अपने आप सही जगह पर आने लगता है। अगर तुम अंत तक टिक गए तो शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि सफलता को पकड़ना नहीं पड़ता, वह तब आती है जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो। तुम्हें सफल भी मानते हो, लेकिन भीतर कोई खालीपन है जो शांत नहीं होता। तुम कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, और जितना तेज दौड़ते हो उतना ही मन और थक जाता है। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे समझते हैं कि सफलता शोर में मिलती है, संघर्ष में मिलती है, लगातार खुद को साबित करने में मिलती है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात की ओर ले जाना चाहता हूं जो बाहर से साधारण लगती है पर भीतर से क्रांतिकारी है। यह कोई उपदेश नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक सीधा अनुभव है। अगर तुम इसे केवल सुनोगे तो यह शब्द बनकर रह जाएगा। अगर तुम इसे महसूस करोगे तो यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए अभी मन को थोड़ा धीमा करो, सांस को देखो और अपने भीतर उतरने की तैयारी करो, क्योंकि जो बात अभी कही जाने वाली है वह तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति को जगाने के लिए है जिसे तुम अब तक बाहर खोजते रहे हो। अभी कोई पूछा सफल कैसे होना है, क्योंकि यह प्रश्न ही गलत दिशा में है। यह ऐसा है जैसे कोई पूछे मैं खुश कैसे हो जाऊं। खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, और सफलता भी कोई मंजिल नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। ये दोनों तुम्हारे होने की अवस्था से पैदा होती है। तुम जैसे हो, तुम्हारी चेतना जैसी है, वही तुम्हारे जीवन का परिणाम बन जाती है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर चाहे जितनी उपलब्धियां हों वे तुम्हें और बेचैन करेंगी, और अगर भीतर शांति है तो बिना कुछ किए भी जीवन में एक गरिमा उतर आती है, एक चुंबकत्व पैदा होता है। लोग इसे संयोग कहते हैं, किस्मत कहते हैं, लेकिन असल में यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। ध्यान से समझना, शांत व्यक्ति कभी भी हारा हुआ नहीं होता। वह भले ही दौड़ में सबसे आगे न दिखे, लेकिन वह जीवन के साथ संघर्ष में नहीं होता। उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, उसका मन भविष्य की चिंता में नहीं जलता, न ही अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। उसकी पूरी उपस्थिति इस क्षण में होती है, और जब कोई व्यक्ति इस क्षण में पूरा होता है तो उसके कर्मों में एक सहजता आ जाती है। वही सहजता धीरे धीरे सफलता का रूप ले लेती है। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा बेचैन होकर सफल होना चाहते हैं वे अक्सर थक जाते हैं, टूट जाते हैं और भीतर से खोखले हो जाते हैं। वे मंजिल तक पहुंच भी जाएं तो भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने सफलता को बाहर खोजा, भीतर नहीं। और जो लोग भीतर शांत होते हैं वे कई बार बिना योजना के, बिना चालाकी के सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं इससे तो मौके मिल गए, लेकिन मौका उसे ही मिलता है जो भीतर से उपलब्ध होता है। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, यह बहुत बड़ा भ्रम है। शांति का अर्थ है भीतर कोई घर्षण नहीं, कोई खींचातानी नहीं। जब भीतर शोर नहीं होता तब तुम्हारी बुद्धि साफ देख पाती है। तब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि समझ से निकलते हैं। और समझ से निकला एक छोटा सा कदम भी डर से उठाए गए 1000 कदमों से ज्यादा दूर ले जाता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि एम्बिशन छोड़ दो, मैं कह रहा हूं अंधी एम्बिशन छोड़ दो। वह एम्बिशन जो तुम्हें रात में सोने नहीं देती,
जो तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है, जो तुम्हें खुद से ही दूर कर देती है। उस एम्बिशन के पीछे एक खालीपन है, एक असुरक्षा है, और उस असुरक्षा से जो भी पैदा होता है वह कभी भी तुम्हें तृप्त नहीं करेगा। शांत व्यक्ति महत्वाकांक्षा को भी एक खेल की तरह लेता है। वह जीत में भी बहता नहीं, हार में भी टूटता नहीं। इसी संतुलन से उसके भीतर एक स्थिर ऊर्जा बनती है। यही ऊर्जा लोगों को आकर्षित करती है, अवसरों को खींचती है और परिस्थितियों को अनुकूल बना देती है। सफलता ऐसे व्यक्ति के कदम नहीं चूमती, बल्कि उसके साथ चलने लगती है, क्योंकि जैसे ही तुम देखने लगते हो तुम उससे अलग हो जाते हो, और जहां अलगाव है वहीं शांति की शुरुआत है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को केवल मेरी बात की तरह मत लो, इसे अपने जीवन में जांचो। जब भी तुम बहुत बेचैन होकर कुछ पाने की कोशिश करते हो, देखो क्या सच में तुम बेहतर निर्णय ले पाते हो। और जब तुम शांत होकर कोई काम करते हो तो क्या उसमें एक अलग गुणवत्ता नहीं होती? वही गुणवत्ता, वही गहराई धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की पहचान बन जाती है। अगर तुम्हें यहां तक सुनते हुए भीतर कुछ हिला है, कुछ चुप हुआ है, तो इस वीडियो के नीचे अपने विचार में सिर्फ इतना लिखो, शांति। यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए होगा, ताकि तुम खुद से यह स्वीकार कर सको कि तुम इस दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हो। अधिकतर लोग शांति को गलत जगह खोज रहे हैं। वे बाहर देख रहे हैं, वे सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन तब कभी आता ही नहीं। जीवन अभी में चलता है और मन कल में भटकता है। यहीं से अशांति पैदा होती है। तुमने ध्यान दिया है, मन हमेशा आगे भागता है। जो है उससे वह कभी संतुष्ट नहीं, जो नहीं है उसी का सपना, और इस दौड़ में वह तुम्हें भी दौड़ाता है। शांति का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी मत करो। शांति का अर्थ है करते हुए भी भीतर कंपन न हो, हाथ काम करे लेकिन भीतर तनाव न हो, बुद्धि चले लेकिन दिल में घबराहट न हो। अशांत व्यक्ति जल्दी में होता है, उसे हर चीज तुरंत चाहिए, सफलता भी तुरंत, सम्मान भी तुरंत, परिणाम भी तुरंत। और जल्दी का अर्थ है डर, डर कि कहीं छूट न जाए, डर कि कोई आगे न निकल जाए। डर से उठाया गया हर कदम तुम्हें और थका देता है। शांत व्यक्ति धीरे चलता है, लेकिन उसका हर कदम जमीन पर ठीक से पड़ता है, वह फिसलता नहीं। अशांत व्यक्ति भागता है लेकिन बार बार गिरता है। लोग गति देखते हैं, गहराई नहीं। जीवन गहराई को चुनता है, शोर को नहीं। जब तुम शांत होते हो तो तुम सुनने लगते हो अपने भीतर की आवाज। वह आवाज चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है। और अशांत मन फुसफुसाहट नहीं सुन पाता, इसलिए लोग गलत फैसले लेते हैं। फिर कहते हैं किस्मत खराब थी। असल में वे शांत नहीं थे। शांति निर्णयों को साफ कर देती है। तुम अचानक देख पाते हो क्या जरूरी है और क्या व्यर्थ। अशांत व्यक्ति सब कुछ जरूरी बना लेता है और अंत में खुद को ही खो देता है। शांति तुम्हें अपने केंद्र में ले आती है, और जो अपने केंद्र में होता है वह दूसरों की दौड़ से मुक्त हो जाता है। वह तुलना नहीं करता, क्योंकि तुलना के लिए भीतर खाली होना जरूरी है। भरा हुआ व्यक्ति तुलना नहीं करता, वह बस जीता है। और यही जीना धीरे धीरे सफलता का आकार ले लेता है। लोग सोचते हैं सफलता मेहनत से आती है। नहीं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। सफलता स्पष्टता से आती है, और स्पष्टता शांति से आती है। इसलिए शांति कोई साधन नहीं, शांति ही मार्ग है। तुम उसे अंत में मत रखो, उसे शुरुआत बनाओ। मन बहुत चालाक है, वह कभी सामने से हमला नहीं करता, वह हमेशा पीछे के रास्ते से आता है। तुम सोचते हो कि तुम शांत हो रहे हो, और मन उसी क्षण कोई नया विचार डाल देता है।
बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि तुम उसे पकड़ ही नहीं पाते। मन कहता है हाँ शांति ठीक है, लेकिन उससे पहले ये काम निपटा ले, और तुम फिर उलझ जाते हो। मन कहता है अभी नहीं, थोड़ा बाद में शांत होंगे, और वही बाद में पूरी जिंदगी बन जाता है। मन भविष्य में जीता है, शांति वर्तमान में होती है। इसलिए मन और शांति कभी साथ नहीं रहते। जहां मन है वहां अशांति है, जहां शांति है वहां मन धीरे धीरे गायब होने लगता है, और मन को अपना गायब होना पसंद नहीं, इसलिए वह डर पैदा करता है। डर कि अगर तुम शांत हो गए तो तुम महत्वाकांक्षी नहीं रहोगे। डर कि अगर तुम शांत हो गए तो लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। डर कि अगर तुम शांत हो गए तो तुम साधारण हो जाओगे। मन हमेशा कुछ बनूं कहता है, शांति कहती है जो हो उसे पूरी तरह जियो। मन कहता है अभी तुम पर्याप्त नहीं हो। यही वाक्य तुम्हारी सारी ऊर्जा चूस लेता है। पर ध्यान से देखना, क्या कभी कोई दिन आया जब मन ने कहा हो अब तुम पर्याप्त हो? नहीं, मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर वह संतुष्ट हो गया तो उसका खेल खत्म। मन समस्याओं पर जीता है, समस्या खत्म तो मन बेरोजगार। इसलिए मन हर समाधान से पहले नई समस्या पैदा कर देता है। तुम सोचते हो तुम सफल हो जाओगे तो शांत हो जाओगे। मन कहता है ठीक है, मान लेते हैं तुम सफल हो गए, अब इसे बचाओ, और डर लौट आता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सफल होकर भी सबसे ज्यादा अशांत होते हैं, क्योंकि अब खोने को बहुत कुछ है। मन संग्रह करता है, पैसा, पद, पहचान, सम्मान, और जो जितना ज्यादा जमा करता है वह उतना ही डरता है। शांति के पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए वह निडर है। मन हमेशा तुलना करता है, देखो वह आगे है, वह ज्यादा कमा रहा है, वह ज्यादा पहचाना जा रहा है, और तुम अपने ही जीवन से उचाट हो जाते हो। तुलना शांति का जहर है। तुम किसी और का जीवन जी ही नहीं सकते। तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारा है। लेकिन मन भीड़ देखता है, वह कहता है उधर सब जा रहे हैं, और तुम भी बिना सोचे उधर मुड़ जाते हो। शांत व्यक्ति भीड़ नहीं देखता, वह अपने भीतर एक हल्की सी आवाज सुनता है। वह आवाज बहुत कोमल होती है। अगर तुम शोर में हो तो वह दब जाती है। इसलिए मन तुम्हें व्यस्त रखता है, फोन, नोटिफिकेशन, काम, चिंताएं, ताकि तुम्हें अपने भीतर उतरने का समय न मिले, क्योंकि भीतर उतरते ही मन की सत्ता डगमगाने लगती है। मन को तुम्हारा मौन खतरनाक लगता है। मौन में वह दिखाई देने लगता है, और जो दिखाई दे गया उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। मन तब ताकतवर होता है जब वह अदृश्य होता है, जब तुम उसे मैं समझ लेते हो। असल में मन तुम नहीं हो। मन एक प्रक्रिया है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह तो स्थिर है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम विचारों से थोड़ा हटकर देखना शुरू करते हो, शांति अपने आप उतरने लगती है। तुम कुछ नहीं करते, तुम बस देखते हो, और ये देखना बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि अब मन मालिक नहीं रहा, अब वह एक नौकर बन गया। समस्या यह है, लोग मन को मारना चाहते हैं। यह भी मन की चाल है। मन से लड़ोगे तो मन और मजबूत होगा। शांति संघर्ष से नहीं आती, शांति स्वीकार से आती है। मन है, यह तथ्य है। अब उसे देखो, बिना निर्णय, बिना दबाव। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, आकाश उनसे लड़ता नहीं, इसीलिए आकाश असीम है। अगर तुम आकाश बन गए तो बादल तुम्हें छू नहीं पाएंगे।
मन तब भी आएगा, विचार तब भी उठेंगे, लेकिन अब वे तुम्हें बाहर नहीं ले जाएंगे। और यही स्थिति सफलता का असली आधार है, क्योंकि अब तुम निर्णय डर से नहीं लेते, अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम उत्तर देते हो। अब तुम्हारे कर्म शांत स्रोत से निकलते हैं, और शांत स्रोत से निकला हर कर्म एक सौंदर्य लेकर आता है। लोग उसे कैरिज्मा कहते हैं, असल में वह मौन की सुगंध होती है। ऐसे व्यक्ति के पास लोग खींचे चले आते हैं, अवसर स्वयं दस्तक देते हैं, क्योंकि जीवन उसी को सहारा देता है जो उससे लड़ता नहीं। मौन कोई खालीपन नहीं है। लोग मौन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मौन में कुछ नहीं होता। असल में मौन में ही सब कुछ होता है। शोर में केवल हलचल होती है, मौन में परिवर्तन होता है। जब तुम पहली बार सच में मौन होते हो तो तुम्हें अजीब लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे जमीन खिसक रही हो, क्योंकि अब तक तुम शोर के सहारे खड़े थे, विचारों का सहारा, योजनाओं का सहारा, भविष्य का सहारा। मौन इन सब सहारों को धीरे धीरे हटा देता है, और तब तुम खुद से आमने सामने होते हो। यही सबसे कठिन क्षण है। लोग इसी बिंदु पर वापस भाग जाते हैं। वे फिर फोन उठा लेते हैं, फिर किसी से बात कर लेते हैं, फिर खुद को व्यस्त कर लेते हैं, क्योंकि मौन कोई मनोरंजन नहीं देता। वह तुम्हें तुम्हारा सच दिखाता है, और सच अक्सर असुविधाजनक होता है। मौन में तुम्हें दिखेगा कि तुम कितने समय से दूसरों की अपेक्षाओं में जी रहे हो, किसी और की परिभाषा में खुद को फिट करने की कोशिश में। मौन में ये भी दिखेगा कि तुमने कितनी इच्छाएं अपनी नहीं चुने, बस अपना है। समाज से, परिवार से, भीड़ से मौन इन परतों को एक एक कर उतारता है। इसलिए मौन आराम नहीं है, मौन ईमानदारी है। धीरे धीरे जब तुम मौन में टिकने लगते हो, एक अजीब बात घटती है। तुम्हें जल्दी नहीं रहती, काम वही रहते हैं, जिम्मेदारियां वही रहती है, लेकिन भीतर एक ठहराव आ जाता है। जैसे पहले तुम काम में डूबे थे, अब काम तुम्हारे भीतर डूब जाता है। फर्क सूक्ष्म है पर निर्णायक है। अब तुम काम से पहचान नहीं बनाते, काम तुम्हारी अभिव्यक्ति बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां सफलता अपना रंग बदलती है। अब सफलता दूसरों को दिखाने की वस्तु नहीं रहती, वह तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता बन जाती है। तुम्हारे उठने के ढंग में, चलने के ढंग में, बोलने के ढंग में लोग पूछते हैं, तुम इतना स्थिर कैसे रहते हो? तुम उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि मौन समझाया नहीं जा सकता, वह जिया जाता है। मौन में तुम यह भी देखते हो कि कितनी बातें तुम सिर्फ इसलिए बोलते थे क्योंकि भीतर खालीपन था। अब वह जरूरत नहीं रहती। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्द भार लेकर आते हैं, वे हल्के नहीं होते। इसलिए शांत व्यक्ति की बात लंबे समय तक याद रहती है। मौन तुम्हें अनावश्यक संघर्ष से मुक्त करता है। तुम हर बात पर राय नहीं देते, हर बहस में कूदते नहीं। तुम्हें अब हर जगह सही साबित होने की जरूरत नहीं होती। और ये छोड़ना बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि अधिकांश लोग सफल नहीं होना चाहते, वे सही साबित होना चाहते हैं, और यही उन्हें थका देता है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न खुद ही गिर जाते हैं जब तुम बदल जाते हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुम अचानक जानने लगते हो कहाँ हाँ कहना है और कहाँ न। पहले तुम डर से हाँ कहते थे, अब तुम समझ से न कह पाते हो। और जो व्यक्ति समय पर न कह सकता है, वही
अपने जीवन को बचा पाता है। मौन तुम्हें सीमाएं सिखाता है। बिना कठोर बने तुम उपलब्ध रहते हो, लेकिन बिखरते नहीं। यही संतुलन लंबी दौड़ में तुम्हें आगे रखता है। अब सफलता तुम्हें खा नहीं जाती, अब असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब तुम परिणाम से थोड़े अलग हो चुके हो। तुम पूरा ध्यान कर्म में रखते हो, परिणाम जीवन पर छोड़ देते हो, और जीवन उस व्यक्ति का साथ देता है जो उस पर भरोसा करता है। यह भरोसा मौन से पैदा होता है, शोर से नहीं। मौन में तुम्हें यह भी दिखेगा कि कितनी दौड़ व्यर्थ थी, कितनी चिंताएं काल्पनिक थी। यह देखकर कोई पछतावा नहीं आता, बस एक करुणा उठती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यही करुणा तुम्हारे भीतर एक नई परिपक्वता लाती है। अब तुम किसी को नीचे गिराकर ऊपर नहीं उठते। अब तुम किसी की हार में अपनी जीत नहीं देखते। यह गुणवत्ता बहुत दुर्लभ है, और जहां यह होती है वहां अवसर अपने आप रुकने लगते हैं, क्योंकि जीवन परिपक्वता को पहचानता है। अब कुछ बदल चुका है। तुम वही व्यक्ति हो, लेकिन पहले जैसे नहीं। बाहर से देखने वाला शायद फर्क न समझ पाए, लेकिन भीतर कुछ गहरा स्थिर हो गया है। अब तुम जीवन को धक्का देकर नहीं चलाते, अब तुम उसे खींचते नहीं, अब तुम साथ चलते हो। और यही साथ चलना सबसे बड़ा परिवर्तन है। पहले तुम हर काम के पीछे अपने आप को झोंक देते थे, अब तुम काम में उतरते हो, लेकिन खुद को खोते नहीं। ये फर्क बहुत महीन है, पर निर्णायक है। अब तुम्हारे भीतर जल्दबाजी नहीं रहती। समय वही है, घड़ी वही है, दिन वही है, लेकिन भीतर हड़बड़ी नहीं। और जहां हड़बड़ी नहीं होती वहां गलती कम होती है। अब तुम कम काम करते हो, पर सही काम करते हो। पहले तुम ज्यादा करते थे, लेकिन दिशाहीन। अब तुम्हारे कर्मों में एक दिशा है। यह दिशा किसी लक्ष्य से नहीं आती, यह दिशा तुम्हारे केंद्र से आती है। अब तुम सुबह उठते हो तो जीवन बोझ नहीं लगता, काम सूची नहीं लगता। हर दिन एक अवसर लगता है अपने होने को थोड़ा और गहरा करने का। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की ऊर्जा है। यह उत्तेजना नहीं है, यह जोश नहीं है, यह शांत शक्ति है। यह आग नहीं है, यह अंगारा है, धीरे जलता हुआ लगातार। और यही ऊर्जा लंबी यात्रा तय करती है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम्हारे पास ठहराव आ गया है। कोई कुछ कहे तो वह सीधे तुम्हारे भीतर घुस नहीं जाता, वह पहले तुम्हारे मौन से टकराता है, और वही मौन निर्णय लेता है उत्तर देना है या नहीं। यही कारण है कि अब तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, लेकिन प्रभाव गहरा हो गया है। लोग सुनते हैं क्योंकि अब तुम कुछ साबित करने नहीं बोलते, अब तुम साझा करने बोलते हो। अब तुम्हारा काम दिखावे से मुक्त हो रहा है। तुम यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तुम यह देखते हो कि जो कर रहे हो वह तुम्हारे सत्य से मेल खाता है या नहीं। यह मेल बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम भीतर के सत्य के विरुद्ध होता है वह चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में थकान ही देता है। अब तुम असफलता से नहीं डरते, क्योंकि अब असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह सिर्फ एक घटना है। तुम उसमें पूरे नहीं समाते। अब तुम सफलता से भी नहीं बहते, क्योंकि अब सफलता तुम्हें पूरा नहीं करती, तुम पहले ही पूर्ण हो चुके हो। यह पूर्णता आत्मसंतोष नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह एक शांत स्वीकार है। जो हूं वही पर्याप्त है। और इस स्वीकार से एक अजीब बात होती है, जीवन तुम्हें और देता है, क्योंकि जीवन उसी को देता है
जो मांग नहीं रहा, मांग में भूख होती है और भूख कभी तृप्त नहीं होती। अब तुम लोगों से तुलना नहीं करते, क्योंकि अब तुम अपने रास्ते पर हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कोई तेज चल रहा है या धीमा। तुम जानते हो तुम्हारा चलना तुम्हारी गति से ही सही है। यही भरोसा तुम्हें स्थिर रखता है। अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं निकलते। अब तुम सिर्फ सुरक्षित रास्ता नहीं चुनते, तुम सच्चा रास्ता चुनते हो। कभी कभी वह कठिन होता है, लेकिन उसमें हल्कापन होता है। कठिनाई और भारीपन एक चीज नहीं है। कठिनाई विकास देती है, भारीपन निचोड़ देता है। अब तुम विकास चुनते हो। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं बिना झगड़े के, बिना विवाद के। वे बस तुम्हारी नई तरंग से मेल नहीं खाते। और कुछ नए लोग जीवन में आते हैं, शांत, संतुलित, सच्चे। यह चयन तुम नहीं करते, ये अपने आप होता है, क्योंकि अब तुम्हारा होना बदल गया है। अब तुम हर क्षण से कुछ पाने की कोशिश नहीं करते। अब तुम हर क्षण को पूरा जीते हो, और जो क्षण पूरा जिया जाता है वह भविष्य को संतुलित बनाता है। अब तुम आगे बढ़ते हो लेकिन भागते नहीं, तुम रुकते हो लेकिन अटकते नहीं। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है, और यही संतुलन तुम्हें भीड़ से अलग करता है। लोग इसे सफलता कहते हैं, लेकिन यह उससे कहीं गहरा है। यह वह स्थिति है जहां जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ होता है। यह समझना कि इस शांति को कैसे जिया जाए, दुनिया के बीच, काम के बीच, संघर्ष के बीच। क्योंकि परीक्षा यही है, यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग फिर चूक जाते हैं। वे शांति को एक अनुभव समझ लेते हैं, कुछ देर का, कुछ क्षणों का, और फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। लेकिन शांति अनुभव नहीं है, शांति जीने का ढंग है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम ध्यान में पालो और फिर भूल जाओ। यह वह दृष्टि है जिससे तुम हर काम करते हो। अब प्रश्न उठता है, दुनिया के बीच शांत कैसे रहा जाए? काम है, जिम्मेदारियां हैं, लोग हैं, दबाव हैं। यहाँ कोई जंगल नहीं है जहां भाग जाओ, और भागना समाधान नहीं। असल परीक्षा यही है जब तुम बाजार में हो और फिर भी भीतर भीड़ न हो, जब तुम काम कर रहे हो और फिर भी भीतर जल्दबाजी न हो, जब लोग तुम्हें उकसाएं और फिर भी तुम्हारे भीतर आग न लगे। इसके लिए एक बात समझनी होगी, शांति को बचाना नहीं पड़ता, शांति खुद को बचा लेती है। अगर तुम सचेत रहते हो, सचेत हर पल, जब तुम बोलो तो जानो कि तुम बोल रहे हो, जब तुम चलो तो जानो कि तुम चल रहे हो, जब तुम निर्णय लो तो जानो कि यह डर से आ रहा है या समझ से। बस इतना, कोई बड़ी साधना नहीं, कोई जटिल विधि नहीं। सचेतता बहुत सरल है, मन इसे जटिल बनाता है, क्योंकि सरलता में मन की जरूरत नहीं। अब तुम देखोगे कई बार पुरानी आदतें लौटेंगी, गुस्सा आएगा, चिंता आएगी, अशांति आएगी। ये असफलता नहीं है, यह स्वाभाविक है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम इनमें डूब जाते थे, अब तुम इन्हें देखते हो, और देखना डूबने से अलग है। अब अशांति मेहमान बनती है, वह आती है, ठहरती है और चली जाती है। पहले वह घर की मालकिन थी, अब नहीं। अब तुम जीवन को थोड़ा और भरोसे के साथ जीते हो। हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया अब तुम्हारे हाथ में है, और यही असल शक्ति है। तुम देखोगे धीरे धीरे लोग तुम्हारे पास
सलाह लेने आने लगेंगे। तुम प्रचार नहीं करोगे, तुम सिखाने नहीं जाओगे, तुम बस अपने ढंग से जीते रहोगे और वही जीवन उपदेश बन जाएगा। क्योंकि दुनिया शब्दों से नहीं, स्थिति से सीखती है। शांत व्यक्ति तर्क से नहीं मनाता, उसका होना ही काफी होता है। अब सफलता तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ती, वह तुम्हारे साथ चलने लगती है, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन तुम उसके गुलाम नहीं रहते। यही सबसे बड़ा फर्क है। सफलता जब मालिक बनती है तो आदमी टूटता है, और जब साथी बनती है तो आदमी निखरता है। अब तुम खुद को छोटा नहीं समझते, लेकिन बड़ा भी घोषित नहीं करते। तुम बस अपने स्थान पर स्थिर होते हो, और जो व्यक्ति अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है वह किसी से छीनता नहीं, वह बिना छीने पाता है। अब जीवन एक दौड़ नहीं लगता, यह एक यात्रा बन जाता है, जहां हर पड़ाव अपने आप में पूर्ण होता है। तुम मंजिल के लिए आज को कुर्बान नहीं करते, तुम आज को पूरा जीते हो, और यही सबसे समझदारी है। अब तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम शांत हो। अगर तुम शांत हो तो यह दिखेगा तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी उपस्थिति में, और यही उपस्थिति दरवाजे खोलती है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में तुम खोजते नहीं, तुम उपलब्ध रहते हो, और जो उपलब्ध होता है उसे जीवन अनदेखा नहीं करता। अब यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। शांति कोई अंतिम मुकाम नहीं, यह हर दिन गहराती है। जितना तुम इसे जीते हो उतना यह तुम्हें जीती है।